अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर हाजिर हुए हैं जिसको सुनने और देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि हाँ, इस मौजू की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम जिस उन्वान को लेकर हाजिर हुए हैं वो है लड़के और लड़कियों की शादियों में होने वाली ताख़ीर और इनकी अहम वजूहात। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मगर हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। इसलिए हम में कोई ना कोई खामी या कमी तो ज़रूर है, लिहाजा परफेक्ट मैच मिलना नामुमकिन हो जाता है। आजकल जिसे देखिए मौजू और मुनासिब रिश्तों के लिए परेशान हैं, मगर इस परेशानी की असल वजह हमारी वो ख्वाहिशात हैं जो हम अपने शरीक हयात या बहू या दामाद में देखना चाहते हैं। लड़कियों की तो खैर उम्रें बढ़ ही रही हैं, मगर लड़के वाले भी परेशान हैं कि इनके बेटे या भाई के लिए अरसे से लड़कियां देख रहे हैं, मगर अभी तक बात नहीं बनी, क्योंकि उन्हें तो लड़की गोरी, लंबी, दुबली, पतली, घनेरी जुल्फ़ें, बड़ी बड़ी आँखें, ख़ानदानी, तालीम याफ्ता होने के साथ साथ कम उम्र चाहिए। एक साथ इतनी खूबियाँ किसी में तलाश करेंगे तो अपनी जूतियाँ ही तुड़वाएंगे। उधर जिस बेटे या भाई के लिए इन सब खूबियों की हामिल लड़की चाहिए, उसकी तो इस तलाश में उम्र गुजर जाएगी, जबकि लड़की वाले परेशान हैं कि कब हमें मुनासिब रिश्ता मिलेगा। आए दिन लड़के वालों के सामने लड़की का बन संवर कर आना, फिर घर वालों का उनकी ज़ियाफ़त करना और फिर लड़के वालों का इनकार उन्हें ज़हनी अजियत में डाल देता है। बिलफर्ज अगर कहीं बात बन भी जाए तो उन्हें लड़की के साथ लंबा चौड़ा जहेज़ भी चाहिए। किसी को अपने बेटे के माली सपोर्ट के लिए लड़की बरसरे रोज़गार चाहिए, यानी जिस सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा लड़की को रही है वो अब लड़के मांग रहे हैं। उल्टा ज़माना आ गया है साहब। जी हाँ, हक़ महर कम से कम और जहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि हम ज़ात पात रंग नस्ल पर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मगर इन मादी चीज़ों पर हरगिज़ नहीं। और बहुत सी जगहों पर यही हाल लड़की वालों का भी है। अगर उनकी लड़की खूबसूरत और तालीम याफ्ता है तो फिर उन्हें दामाद भी खूबसूरत और ऊंचे मनसब वाला चाहिए। रही शराफत तो बाद में देख लेंगे, चाहे बाद में इसका खुमियाजा ही भुगतना पड़े। जो माएँ अपने बेटों के लिए चांद सी बहू की तलाश में सरगर्दा हैं, वो कब ये सोचेंगी कि फिर हमारी बेटियों को कौन शादी करेगा? क्या हमारी बेटियों में वो खूबियाँ मौजूद हैं जो हम बहू में तलाश कर रहे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों के सिलसिले में भी हमारी रहनुमाई फरमाई और वाज़े हिदायत मुस्लिम समाज के लिए छोड़ी हैं। ये हिदायत लड़की वालों के लिए भी हैं कि वो लड़के का इंतखाब कैसे करें, और लड़के वालों के लिए भी हैं कि वो बहू का इंतखाब किस मियार पर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है, उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसके हुस्न जमाल की वजह से और उसके दीन की वजह से। तो तुम दीनदार लड़की को हासिल करो। एक दूसरी हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर ज़िक्र की गई खूबियों यानी हुस्न जमाल और माल के सिलसिले में आगाह फरमाया और तंबी की कि औरतों से उनके ज़ाहिरी हुस्न जमाल के सबब शादी न करो, हो सकता है उनका हुस्न जमाल तुमको तबाह कर दे। इसी तरह उनके माल के सबब भी उनसे शादी न करो, हो सकता है कि उनका माल उन्हें घमंड और सरकशी में मुब्तला कर दे। तुम दीन की बुनियाद पर शादी करो, सिया रंगत वाली दीनदार बांदी इस तरह की खातून से अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के इंतखाब के लिए भी अलग से वाज़ेह हिदायत फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास शादी का पैगाम कोई ऐसा शख्स लेकर आए जो तुम्हारी नज़र में दीनदार और अच्छे अखलाक का हामिल हो तो उससे शादी कर दो। अगर तुम ऐसा न करोगे तो मुस्लिम माशरा फितने फसाद में मुब्तला हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समाज में एक बहरान की कैफियत पाई जाती है। जिनके घरों में लड़कियां हैं वो इनके लिए मुनासिब रिश्तों की तलाश में परेशान हैं, और जो लोग लड़के वाले हैं वो खुद साख्ता मियारात के सबब लड़कियों की तलाश में सरगर्दा हैं।
जबकि दूसरी तरफ अच्छे अच्छे लड़के और अच्छी अच्छी लड़कियां हमारे क़ुर्बो जवार में महुए इंतज़ार है। फितना ये है कि लड़के वाले दीन के अलावा हर चीज़ हुस्न व जमाल, माल व दौलत और ख़ानदान को खुर्दबीन से देखते हैं, जबकि लड़की वाले लड़के की खूबसूरती, आला तालीम और ऊंची तनख्वाह के साथ साथ अपना घर और गाड़ी घोड़ा जैसी आसाइश भी तलाश करते हैं। ज़रा सोचिए कि मौजूदा दौर में शादी की उम्र यानी 25 साल के करीब कौन है जो ख़ुद कमा कर वो मतलूबा चीज़ें इस मरहले में जमा कर सकता है। ये हमारी फ़िक्र का फसाद है जिसने माशरे को बहरान में डाल दिया है। इस सोच के बरखिलाफ़ अगर शादी जैसा फरीज़ा नेकी समझकर किया जाए तो यकीनन ये आप ही के काम आएगी। कल आपको आपकी बेटियों बहनों की भी शादियां होनी हैं, कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कोई और भी इस समझौते के लिए राज़ी होगा। वरना जो हाल इन ठुकराई हुई लड़कियों का है जिन्हें आप एक मामूली से नुक्स या कमी की वजह से जलील कर चुके हैं, वही हरकत आपकी बेटी या बहन के साथ भी दोहराई जा सकती है। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती जनाब, खूबसूरती की भी बहुत अहमियत है। ज़िंदगी प्यार, मोहब्बत, खुलूस और वफाशियारी से गुजारी जा सकती है। अगर आपकी बेटियां नहीं या शादीशुदा हैं तब भी इनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अगर बेटी नहीं तो किसी की बेटी को उसकी शराफत, अच्छे ख़ानदान और अखलाक की वजह से अपना कर उसे अपनी बेटी बनाएं, ना कि एक मामूली सी कमी के बाइस उसे ठुकरा दिया जाए। शादी एक मुक़द्दस फरीज़ा है। समझदार वालिदैन ज़ाहिरी हुस्न और दौलत के रोब में नहीं आते, बल्कि बहुत सोच विचार कर और अक्लमंदी से अपनी बेटी या बेटे के लिए शरीक हयात का इंतखाब करते हैं कि आया ये हमारी औलाद को सारी ज़िंदगी का सुख इत्मीनान दे सकते हैं। एक कबूल सूरत लड़की में अगर हया, शराफत और हुस्न ज़न मौजूद है तो ये ही उसकी सबसे बड़ी खूबियाँ हैं जिसे लोग पसे पुश डाल देते हैं। घर इतनी आसानी से नहीं बसते, ना ही चांद जैसे चेहरे सदा जगमगा सकते हैं। अगर खुशकिस्मती से किसी में खूबसूरती और खूबसीरती दोनों मौजूद हैं तो ये अलग बात है, मगर सिर्फ यही सोच लेना कि अगर लड़की चांद का टुकड़ा है तभी हमारी बहू बनेगी, तो ये फ़कत लड़की के साथ नहीं आपके बेटे के साथ भी ज़्यादती होगी। रिश्तों के सिलसिले में लड़के और लड़की के वालिदैन को बहुत समझदारी और होशियारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला है। आपकी ज़रा सी मादा परस्ती या ख़ानदान में नाक ऊंची रखने का शौक़ किसी के घर बसाने में रुकावट का सबब बन रहा है। तो कुछ सोचिए, हो सकता है कि आपके सोचने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जो लोग भी मर्दों और औरतों में से अल्लाह की रज़ा की खातिर नेकी समझकर निकाह करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खूब नवाजता है और उन्हें बेनियाज कर देता है। इसके बरखिलाफ़ एक दूसरे के माल पर नज़र रखकर रिश्ते करने वालों को इसी माशरे ने देखा है कि जहेज़ में मिला हुआ सामान बिक गया। गाड़ियाँ जो जहेज़ में मिली वो कौड़ियों के दाम फ़रोख्त कर दी गई और वो लालच की भीख चढ़ गए।